हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट वरियाम सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 से जिला यमुनानगर में हो रही अवैध माइनिंग व खनन सामग्री से भरे ओवरलोड वाहनों के कारण राष्ट्र संपत्ति, सड़कों को नुकसान तथा यमुना नदी के तटबंधों को नुकसान को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। लंबे संघर्ष और प्रयासों के बाद एक बार फिर से उच्च न्यायालय ने अवैध माइनिंग पर अपना कड़ा रुख दिखाया है और सरकार को तारीख 21 फरवरी 2023 तक जिला यमुनानगर में यमुना नदी के अंदर हो रहे अवैध खनन पर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। वरियाम सिंह ने कहा कि अवैध खनन एवं ओवरलोड और यमुना नदी के तटबंधों को हो रहे नुकसान की शिकायत उन्होंने संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उसे दबा दिया गया, जिस पर मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा। अवैध खनन से यमुना नदी की प्राकृतिक धारा बदल रही है, जिससे भूमि कटाव हो रहा है, जिस कारण नदी के साथ लगते करीबन आधा दर्जन गाँव पर खतरा बना हुआ है। जब भी यमुना नदी में अधिक पानी आता है तो किनारे कच्चे होने के कारण नदी अपनी दिशा बदल लेती है, क्योंकि नदी के किनारों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन के सबूत उन्होंने हाईकोर्ट में पेश किए। वहाँ हाईकोर्ट में अवैध खनन के साथ साथ इसमें मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की, जो अपने निजी स्वार्थ के चलते अवैध खनन करवाकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। यमुनानगर के अंदर अवैध खनन को लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में 2017 में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में हाल ही में जो यमुना नदी के अंदर की अवैध खनन है उसकी स्थिति की जो मौजूदा रिपोर्ट है वो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के को आदेश दिया है कि तलब किया है कि रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया जाए। देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अमला है जो मिलीभगत होकर के निजी स्वार्थ के लिए हरियाणा के जिला यमुनानगर में अवैध खनन, ओवरलोड और राष्ट्र संपत्ति, सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है। हम जहां अवैध खनन करने वालों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे, वहीं इन मिलीभगत अधिकारियों की जिन्होंने निजी स्वार्थ के चलते हरियाणा सरकार के राजस्व को, हरियाणा सरकार की राष्ट्र संपत्ति, सड़कों को व यमुना नदी के तटबंधों को नुकसान पहुंचाया है, वह राष्ट्र सामग्री जो खनिज की थी वो गैर कानूनी तरीके से बिना रॉयल्टी के, बिना ई परवाना के उसको गुजारने का कार्य किया है। उसके हमने पुख्ता प्रमाण जुटा लिए हैं। ये पुख्ता प्रमाण माननीय उच्च न्यायालय में रख के जहाँ अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी, वहीं मिलीभगत जो अधिकारी हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगा। देखिएगा, जहाँ इस तरह का माननीय उच्च न्यायालय से कानूनी व्यवस्था का और न्यायप्रिय आदेश आया है तो हमारी भी जो उम्मीदें हैं वो बड़ी हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार भी इस पे कड़ा रुख करेगी और जो अवैध खनन हो रही है, जो ओवरलोड हो रहा है, जो राष्ट्र संपत्ति, सड़कों का नुकसान हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और जनता कहीं ना कहीं राहत की सांस लेगी।